नमस्कार। एक 54 वर्षीय युवक की कुंडली 25 मई 1967 रात के 9:25 पर आपका जन्म हुआ है। आपकी कुंडली धनु लग्न और धनु राशि की कुंडली है। लग्न और राशि दोनों के मालिक बृहस्पति हैं। बृहस्पति कुंडली में चौथे घर के मालिक भी हैं और बृहस्पति कुंडली में लग्न के मालिक भी हैं। यानी ये बृहस्पति 2 स्थानों का मालिक है। कुंडली के 8वें घर में बृहस्पति बैठा है, उच्च का होके बैठा है और अष्टम के मालिक चंद्रमा से स्थान परिवर्तन करके बैठा है कि चंद्रमा तो बैठ गया बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति बैठ गया चंद्रमा की राशि में। यह स्थान परिवर्तन योग पैतृक संपत्ति, कुटुंब से मिलने वाली प्रॉपर्टी, सहयोग के लिए जाना जाता है। जब बृहस्पति 9वीं दृष्टि से चौथे घर को वापस दृष्टि देता है तो ये व्यक्ति परिवार की संपत्ति के अलावा अपने आप भी अपने जीवन में संपत्ति को बनाने वाला होता है। चंद्रमा जब अष्टम भाव का मालिक हो और लगन में बैठे, शनि और मंगल जैसे 2 ग्रहों का पाप प्रभाव भी चंद्रमा पर हो तो जीवन में अवश्य ही जो पैतृक संपत्ति होती है वो कुछ ना कुछ विवादित जरूर होती है या उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आती है। मिलने में मिल तो अवश्य जाएगी, ये तो बात पक्की है। चंद्रमा को मानसिकता का भी मालिक कहा गया है। चंद्रमा अगर कुंडली में अष्टम का मालिक है तो चंद्रमा मानसिकता का मालिक भी है। इसके ऊपर शनि मंगल का प्रभाव आपको कुछ ज़्यादा सोचने पर मजबूर करता है, आपको जल्दी से तनाव में ले आता है, आपको टेंशन देने वाला एक योग बन जाता है। मंगल इस कुंडली में दशम भाव में है, कार्य क्षेत्र के लिए एनर्जी देता है। व्यक्ति अपने जीवन में अपने बल पर आगे बढ़ने में सक्षम है। ऐसे व्यक्ति स्वयं अपने बल पर अपने कार्य को सिद्ध करते हैं। अपनी विद्या, अपनी बुद्धि, अपनी योजनाओं के बल पर जीवन में कार्य को आगे बढ़ाने में सक्षम हैं क्योंकि आप स्वभाव से मेहनती हैं। जब मंगल और शनि का संबंध दशम भाव से आ रहा हो, शनि चौथे घर में, मंगल यहाँ, तो भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में फ़ायदा मिल जाता है। टेक्निकल कार्यों में फ़ायदा मिल जाता है। मशीनी पार्ट्स के उसमें फ़ायदा मिल जाता है। भूमि, जमीन, जायदाद से संबंधित, मटेरियल से संबंधित इन कार्यों में भी लोगों को फ़ायदा मिल जाता है। यानी जीवन में आप अगर ऐसे काम करते हो तो ये आपके लिए ठीक है क्योंकि आप इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो इन चीज़ों को चला सकते हैं। शनि मीन राशि में बैठे हैं, दूसरे घर के मालिक होकर चौथे घर में, और चौथे घर का मालिक बृहस्पति इसको देख रहा है। यानी ये खुद के बल पर प्रॉपर्टी बनाने का भी योग है, परिवार से मिलने का भी योग है। शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन राजयोग है। बुध बैठा छठे घर में, शुक्र बैठा 7वें घर में। बुध और शुक्र आपस में कर रहे हैं राशि परिवर्तन। जब ये राशि परिवर्तन होता है तो छठे और 7वें का राशि परिवर्तन होना एक तरीके से, जब 2 ग्रह आपस में राशि परिवर्तन करते हैं तो वो एक दूसरे का नुकसान नहीं करते क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के घर में बैठे हुए थे। तो यह योग जीवन में, इसको कहते हैं अपनी इमेज को बनाने के लिए व्यक्ति ने मेहनत की। कभी कभी इस कॉम्बिनेशंस में देखा जाता है वाइफ की हेल्थ को कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। सूर्य भी यहाँ बुध के साथ ही बैठे हुए हैं। बुध दशम के मालिक होकर छठे घर में सूर्य बुध का योग दर्शाता है कि व्यक्ति जीवन में बहुत अधिक प्रयास करेगा। यानी ये कह सकते हैं ये वो योग है जो व्यक्ति से बहुत ज़्यादा मेहनत कराता है, व्यक्ति से आसानी से कुछ भी प्राप्त नहीं होने देता। ये वो योग होता है। चलिए, वो कॉम्बिनेशंस भी इसमें अच्छा दिखाई दिया। शनि भी बेहतर हैं, मंगल भी अच्छे हैं, बृहस्पति भी अच्छे हो गए, चंद्रमा भी थोड़ा सा पीड़ित दिखाई दिया क्योंकि चंद्रमा एक तो लगन में बैठा, अष्टमेश होके बैठा, मंगल शनि से प्रभावित हुआ। राहु मंगल की राशि में है, मंगल 10th हाउस में अच्छा है। केतु शुक्र की राशि में है, शुक्र यहाँ 7th हाउस में। अब इस कॉम्बिनेशन में जीवन में थोड़ा पार्टनरशिप से रिलेटेड कामों में प्रॉब्लम आती है कि अगर आपने कोई पार्टनरशिप करी है तो वो आपके साथ ज़्यादा समय तक चलती नहीं है। बाकी खुद के बल पर अकेले काम करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राहु की दशा चल रही है आपको बहुत लंबे समय से। मैं बता देता हूँ, 2014 के नवंबर से आपको 15 नवंबर 2014 से राहु की महादशा चली। राहु पंचम भाव में, मंगल की राशि में। मंगल 10th हाउस में बैठा है, शनि के द्वारा दृष्ट है। यानी राहु की दशा में धन मिलेगा, व्यक्ति मेहनत करेगा, व्यक्ति कार्य क्षेत्र में अपनी एनर्जी लगाएगा, अपने खुद के बल पर कुछ कमा लेगा। राहु जब मंगल की राशि में पंचम में हो तो ऐसे में व्यक्ति को अपने एग्रेशन पर कंट्रोल रखना चाहिए।
अपने क्रोध, अपनी छटपटाहट पर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि ये पंचम भाव बुद्धि का है। जब जब बुद्धि से जोश में, जल्दबाजी में आकर निर्णय लिए जाएंगे, तब तक ये आपको नुकसानदायक हो जाएंगे। दशमांश कुंडली में राहु 6th हाउस में है, छठे घर में राहु है, दशमांश कुंडली में बैठा, यानी अवश्य ही राहु की दशा में प्रोफेशनली संघर्ष बढ़ेगा। जब राहु छठे घर में बैठे दशमांश कुंडली में, तो इसका मतलब है उसकी दशा जीवन में संघर्ष कराने वाली होगी। उसकी दशा जीवन में, कार्य क्षेत्र में पूरी तरीके से एफर्ट्स कराएगी, तब कहीं लाभ देगी। जब राहु का संबंध बनता है यहाँ छठे घर से, द्वादश से बनता है केतु का, तो राहु की दशा में टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, दूर स्थानों से जुड़कर भागा दौड़ी करके भी जातक को लाभ मिल जाता है। वर्तमान में राहु में शनि की दशा चल रही है। दिसंबर 19 से 2022 के अक्टूबर तक राहु में शनि चलेगा। शनि कुंडली के चौथे घर में है। स्वभाव से अगर देखें तो शनि अशुभ है। मंगल शनि को दृष्टि देते हैं, यानी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित घटना राहु शनि में आपके जीवन में होनी चाहिए। शनि वर्तमान में मकर राशि में है, राशि आपकी धनु है, 7.5 आपको चल रही है, लेकिन 7.5 आपके कुंडली में शनि तो खराब नहीं है, चंद्रमा खराब है। जब चंद्रमा पीड़ित हो, 7.5 चले, तो 7.5 के दौरान व्यक्ति की मानसिक स्थिति को प्रॉब्लम होती है, व्यक्ति को मेंटली टेंशन होती है। अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं आपके बारे में। भारी ऋण कर्जे में दबा हुआ हूँ, खुद में ही व्यापार की आय जाती है। मतलब जो सूद है, जो ब्याज है, उसमें ही व्यापार की इनकम चली जाती है। बाहर निकलने के लिए 2 जगहों का सौदा हो तो ऋण समाप्त होगा। यानी कर्ज लिया है आपने, राहु 6th हाउस में दशमांश में है, छठा घर रोग ऋण रिपु का, आपने उसके लिए कर्ज लिया। व्यापारिक कर्ज होगा या किसी कार्य के लिए कर्ज होगा, उसमें आपको प्रॉब्लम है। आप कह रहे हैं इस कर्ज से बाहर निकलने के लिए 2 जगहों का सौदा हो तो ऋण समाप्त हो जाएगा। जगह मतलब कोई ज़मीन जायदाद। दशा आपको चल रही है राहु में शनि। मैंने भी कहा था कि अभी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ कार्य होगा, तो अवश्य ही आपके पास अक्टूबर 2022 तक का समय है। निश्चित इस दौरान आप अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति आदि बेच लेंगे और उसको बेचने से आपको ऋण मुक्त हो जाएंगे। ऐसा 2022 तक अच्छा हो जाएगा। तो जो भी चीज़ों को आप बेचने में लगे हुए हैं उनको लगाइएगा, अवश्य ही आपका काम ये होके रहेगा और ऋण मुक्त भी होंगे। व्यापार की आय भी रहेगी, जिसमें एक मेरे व्यापार की जगह है, दूसरे मेरे दादाजी के समय से पागड़ी की रहने की जगह है। यह संभव कब होगा? सर देखिए, प्रॉपर्टी को बेचना, ऋण से मुक्त होना, प्रॉपर्टी बेच के ऋण मुक्त होना, ये सब 2022 तक की दशा चल रही है, अक्टूबर 2022 तक। चिंता ना करें, आप जिस चीज़ में भी लगे हुए हैं उसमें लगिएगा और आपके जीवन में बहुत, क्योंकि आने वाले समय में शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, इन सब के भी गोचर 2022 में बदलेंगे। ये आपके फेवरेबल हैं। धीरे धीरे करके स्थितियां आगे चलेंगी, लेकिन आने वाले 10-11 महीने में आप इन सारी समस्याओं से निकल जाएंगे। तो पागड़ी की रहने की जगह है, ये कब संभव है? तो वो मैंने सब आपको बता दिया है कि 2022 तक, अक्टूबर तक आपके पास स्थितियां देखिए। एक चीज़ मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा और देखिए, अगली जो दशा है वो राहु में बुध की आएगी अक्टूबर 22 से मई 25। इससे पहले आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच के ऋण मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जो अगली दशा बुध की है वो छठे घर में बैठा हुआ, बुध राशि परिवर्तन करके बैठा। तो आगामी समय में अपने आप पर बहुत ज़्यादा आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको कोई भी ऐसे निर्णय नहीं लेने हैं जिसके कारण आप फिर से डेब्ट्स में, कर्ज में, या आपको कोई लोन लेना पड़ जाए। इन चीज़ों पर आप विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको किसी भी प्रकार की अफरा तफरी नहीं करनी है। बहुत सोच समझ के आपको निर्णय लेने हैं, जिससे एक बार कर्ज मुक्त होने के बाद दोबारा आपको प्रॉब्लम ना हो। तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु में बुध की दशा इसी प्रकार की है। माता पिता पुराने घर से मेरे साथ रहने आ गए हैं, इनके साथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। यानी इनका जो साथ है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके जीवन में ज़रूरी है। इसलिए माता पिता पुराने घर से आपके घर के अंदर आ गए हैं, अभी वो आपके साथ रहने हैं। पत्नी का साथ भी ज़रूरी है और छोटी बहन का साथ भी ज़रूरी है। यह कब संभव होगा?
यानी आप जो प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं उसमें आप इन सब चीज प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप माता पिता, पत्नी, भाई बहन, इनका सहयोग भी चाह रहे हैं। देखिए, दशा जब फेवर में हो, यानी अक्टूबर 22 तक आपके पास इतना समय है कि आप अगर इन सब कामों में लगे रहे तो माता पिता का सहयोग भी मिल जाएगा, भाई बहन का सहयोग भी मिल जाएगा, पत्नी का सहयोग भी मिल जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद की स्थिति ये चली गई, अक्टूबर 22 को क्रॉस कर गई, तब आपके लिए ये सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि अभी तो आपके पास योग है जिस योग में आप इन सब चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। तो अपने जो प्रयास हैं वो जारी रखिए, क्योंकि प्रयास करने से प्लेनेट अपना रिजल्ट देता है। कुछ पूजा पाठ बताऊंगा, उनको करने से भी आपका होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ 2022 के अंत तक जाते आते आप अपनी सारी समस्याओं से निजात पा लेंगे। लेकिन क्योंकि राहु और शनि है, धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं, इसलिए आपके लाइफ में धीरे धीरे काम होंगे, लेकिन हो अवश्य जाएंगे। इन सब चीज़ों से बचने के लिए कर क्या सकते हैं कि मैं ऋण मुक्त हो जाऊँ, प्रॉपर्टी बिक जाए, काम अच्छा चलने लगे। 2 दिन, मंगलवार और शनिवार, इन 2 दिन आपको शाम के समय सूर्यास्त जब हो जाए उसके बाद घर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाइए, वहाँ पर प्रसाद रखिए, प्रसाद भोग लगाइए, भगवान श्री राम का ध्यान कीजिए, उसके बाद सुंदर कांड का पाठ कीजिए। मंगलवार और शनिवार की शाम को चमेली के तेल का दीपक जला के आपको रेगुलर, जब तक आपकी सारी बाधाएं मुक्त ना हो जाएं, आपको सुंदर कांड का पाठ करना है। और जिस दिन से आप पाठ करना शुरू करेंगे, जैसे आज मंगलवार है, तो आप हनुमान जी के सामने संकल्प रखिएगा कि प्रभु अगर आपने मेरी ये समस्या सॉल्व कर दी, मेरा बेड़ा पार लगा दिया, मैं इन सारी समस्याओं से अगर निकल गया, तो मैं आपके लिए कुछ करूँगा। जैसे मान लो अपने मन में संकल्प रखा कि मैं हनुमान जी के लिए भंडारा करूँगा, मंदिर में जाऊँगा या कुछ भी, लेकिन उनके लिए कुछ बड़ा आप उसके बाद अवश्य कर देना। एक बात तो ये। दूसरा, रोजाना नियम से बजरंग बाण का पाठ करना है। मंगल शनिवार का सुंदरकांड करना है, रोजाना बजरंग बाण करना है, और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाना है। ये 2-3 उपाय जो मैंने आपको बताए हैं वो आप कर लीजिए। इनसे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और आप जीवन की सारी समस्याओं से निजात पाएंगे, सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी और आपका कार्यक्षेत्र पहले से अच्छा होता चला जाएगा। नमस्कार।